नमस्कार बच्चों, बहुत ही कम समय में मुझे कहा गया कि 10th का राजस्थान बोर्ड का 10वीं का सिलेबस कराया जाए और उसी के लिए मैं प्रयास कर रही हूँ। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जब भी कोई आवश्यकता हो आप मुझे कुछ समय पहले मैसेज कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको ये चीज़ पढ़नी है, मैं उसी विषय को आपको पढ़ा दूँगी। इसके साथ ही मैं इस पे आरपीएससी की, लेक्चरशिप की और समस्त जितनी भी संस्कृत टीचर की प्रतियोगिताएं हैं उन सब की तैयारियां भी कराती रहती हूँ। 6 to 10th प्लस 12th और MA BA की भी तैयारी मैं इस पर कराती हूँ। साथ ही आचार्य शास्त्री के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो मैं वीडियो डालती रहती हूँ और नोटिफिकेशन आपको जब मिलेगी तो पता चल जाएगा कि मैंने क्या विषय डाला है, और यदि वो आपके काम का है तो आप उसको समय पर देखते रहेंगे या फिर सेव करके रख लेंगे ताकि आगे उसको देखकर समझ सकें। इसके अतिरिक्त क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, इसलिए मैं बहुत ही संक्षिप्त में यहाँ बता रही हूँ और समझ में नहीं आता है और डिटेल में आपको जानना है तो मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला है उसमें भी प्लेलिस्ट ऐड की हुई है, कुछ महत्वपूर्ण 2-3 वीडियोज़ की। और इसके साथ भी मैं कर दूंगी, जैसे कि संधि में केवल हल संधि और विसर्ग संधि आ रही हैं, जिसके विषय में पूर्व में बताया है और पूर्व वीडियो में उसकी प्लेलिस्ट ऐड की हुई है। और अभी मैं प्रयास करूंगी कि जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं उनको समझाते हुए मैं आपको और अधिक कुछ संभावित जो कि प्रश्न पत्र में आ सकते हैं इस तरह के उदाहरणों को बताऊं। साथ ही समास अब शुरू कर रहे हैं, इससे आगे का प्रश्न पत्र आरंभ कर रहे हैं। तो समास है, समास के अंतर्गत अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि और द्वंद्व समास ही आपके सिलेबस में हैं। लेकिन मॉडल पेपर में मैं देख रही हूँ कि तत्पुरुष समास के उदाहरण भी आए हुए हैं, तो संभवतः थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं बता दूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मिस प्रिंट में तत्पुरुष समास हट गया हो। तो चलिए बाकी सिलेबस में साथ में बताती जाऊंगी। शुरू करते हैं। समास विग्रह करते हुए समास का नाम भी लिखना है। शतशकटियानाम कज्जल मलिन धूमम मुंचति, यानी काजल से मैला, कालिमा से मलिन धुएं को छोड़ता है। तो किससे युक्त या किससे मलिन? कज्जल मलिनम, तो ये हो गया काजल के द्वारा गंदा, काजल से गंदा या कालिमा से गंदा। तो ये तृतीया हो गई, इसमें से के द्वारा, काजल के द्वारा, कालिमा के द्वारा, तृतीया हो गई ना, तृतीया युक्ति। क्योंकि कारक तो आपने इस तरह से तो पढ़ ही रखे होंगे चिन्हों के द्वारा के कर्ता ने कर्म को करण, तृतीया करण से के द्वारा, संप्रदान चतुर्थी का है, उसका चिन्ह है के लिए तो के द्वारा आता है। तो इस तरह से यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष। अब कज्जल क्या आता है? रामेण आता है, तो यहाँ हो जाएगा कज्जलेन, तो कज्जलेन मलिनम, ये इसका समास विग्रह हो गया और ये तत्पुरुष समास है। क्योंकि जिनमें प्रथमा से लेकर द्वितीया से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियों का लोप हो जाता है समास में, वो तत्पुरुष समास कहलाते हैं। और विग्रह करते समय उन विभक्तियों का आगम हो जाता है जब अलग अलग लिखते हैं। तो ये हो गया कज्जलेन मलिनम। शरीरस्थो महान रिपु, आलस्यम ही मनुष्याराम शरीरस्थो महान रिपु, शरीर में स्थित अर्थात शरीरे स्थित, सप्तमी एक वचन, शरीरे स्थितः, तो ये भी तत्पुरुष समास ही हो गया। अगला है अपक्व, ये मिलेगा इसमें, विमूढ़ादि यस्य स, यहाँ अपक्व नहीं होगा, यहाँ अंडरलाइन इसको किया हुआ है तो यही होगा विमूढ़ादि यस्य सह, यानी कि मूर्ख बुद्धि है जिसकी वह, तो ये हो गया विमूढ़, ये हो गया बहुब्रीहि समास। मूढ़ है बुद्धि जिसकी वह, ऐसा कोई व्यक्ति, उसको क्या कहेंगे? मूर्ख या विमूढ़। तो ये यहाँ समास विग्रह दिया हुआ है और इसका हमें समास करना है, तो इसको हम कहेंगे विमूढ़। ये एक पद में जब हम इसे कह देते हैं तो वो सामासिक पद हो जाता है। और यदि ये देखिए अपक्व है, ये भी सामासिक पद है वैसे तो, इसमें न पक्व, जो पका हुआ नहीं है, तो ये न तत्पुरुष समास हो जाता है। आगे चलते हैं। रेखांकित पदों की विभक्ति और उनका कारण लिखना है। रेखांकित पदों में कौन सी विभक्ति है और क्यों है, वजह भी बतानी है। तौ न्यायाधिकरणम प्रतिप्रस्थितौ, तो समयानिक्षाः प्रतियोगे द्वितीया, ये सूत्र कहता है कि यदि समया
निकषा, प्रति, हा ऐसे शब्द पीछे लगे हों तो जो करण है या संप्रदान है, कोई भी कारक क्यों ना हो, वह कर्म कारक हो जाता है, यानी उसमें द्वितीया लग जाती है। तो इसलिए यहाँ न्यायाधिकरणम द्वितीया लगाई है, क्योंकि उसके बाद प्रति आ रहा है। तो प्रति, हा, समया, निक्षा के योग में हम हमेशा द्वितीया लगाते हैं। धेनु नाम माता सुरभि आसीत, गायों की माता सुरभि थी। तो किसकी माता? गायों की। तो गायें क्या है? बहुवचन है, बहुत सारी हैं, और काकी के का चिन्ह आ रहा है, तो संबंध षष्ठी। इसलिए संबंध में जिसके साथ संबंध दिखाया जा रहा है, सुरभि माता का संबंध किसके साथ है? गायों के साथ। तो गायों में ही षष्ठी आ जाएगी। तो षष्ठी का बहुवचन धेनु नाम इसलिए लगाया क्योंकि संबंधे षष्ठी। और एक और है यतश्च निर्धारणम से भी षष्ठी आ जाती है। जब षष्ठी और सप्तमी दोनों आती हैं, जब बहुतों में से किसी एक को बेहतर या अलग बताया जाता है तो उसमें षष्ठी या सप्तमी लगाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि गायों में माता सुरभि थी, गायों में जो सर्वश्रेष्ठ थी वो माता सुरभि थी। तो अतः यहाँ पर तब भी हम षष्ठी ही लगा देंगे। अलम अति विस्तारेण, यहाँ पर क्या है? अति विस्तारेण में तृतीया आ गई है। तो तृतीया क्यों लगाई हमने? अलम के योग में, स्वधा, अलम, वषट, इन सब के योग में हम तृतीया लगाते हैं। तो अलम का अर्थ हो जाता है पर्याप्त या बस करो या बहुत। अलम अति विस्तारेण या बिना, बहुत ज़्यादा विस्तार मत करो। तो या इतना बहुत है, ज़्यादा बात को बढ़ाओ मत, ये इसका भावार्थ है। अलम अति विस्तारेण। रामः लवकुशौ आसनार्धम उपवेशयति। तो आसनार्धम ये यहाँ पर द्वितीया क्यों लगाई हुई है? क्योंकि जब विष धातु, बैठने के अर्थ वाली धातु में कोई उपसर्ग लग जाता है तो उसका जो आधार है, जिस पर बैठा है, वो कर्म बन जाता है, उसमें द्वितीया लगाते हैं। जैसे हरि वैकुंठम अधिवशति उपविशति, तो वैकुंठे नहीं करेंगे क्योंकि विष जो धातु है उसमें हमने अधि या उप लगा दिया है। तो यहाँ पर इसीलिए आसन में हमने आसनार्धम उपवेशयति, राम लव और कुश को आसन से नीचे बैठाता है, बैठाते हैं जो भी है। तो इस तरह से यहाँ आसनार्धम में संपूर्ण वाक्य जो है उसमें द्वितीया आ जाएगी। कोष्ठके प्रदत्त प्रकृति प्रत्ययाभ्याम पदम निर्माय वाक्यम परिपूर्यत रेखांकित पद पृथक कृत्वा च लिखित। ये कह रहे हैं कि कोष्टक में दिए हुए प्रकृति और प्रत्यय, प्रकृति में आ जाएंगे, शब्द भी आ सकते हैं और धातुएं भी आ सकती हैं, और दूसरा शब्द जो है वो प्रत्यय है। उन दोनों को मिलाकर एक पद का निर्माण करो और वाक्यों को जो खाली स्थान है इनको पूरा करो। साथ ही वो कह रहे हैं कि अगर कोई रेखांकित पद या मोटा लिखा हुआ पद है इस तरह का, उसको अलग अलग करके लिखो, यानी उसके प्रकृति और प्रत्यय या धातु या शब्द को प्रत्यय से अलग करके लिखिए। प्रत्यय कौन सा है ये बताइए। तो चलिए करते हैं। इदानीम चंदन दासः, इच्छामी से पूर्व जो खाली स्थान है उसमें दृश धातु में तुमुन प्रत्यय लगाना है। तो दृश धातु में तुमुन का क्योंकि तुम शेष रहता है तो ये दृश तुम हो गया। तो दृश तुम करेंगे, लेकिन दृश धातु के साथ क्या होता है, जब तुमुन लगाते हैं तो तुम का जो तुम शेष रहता है वो टुम हो जाता है, यानी कि त के स्थान पर ट हो जाता है, और ये श जो है वो षटकोण वाले श में बदल जाता है, शब्द बनता है दृष्टुम। इसी तरह से ही पृच्छ है, उसमें भी जब हम तुमुन लगाते हैं तो पृष्टुम बन जाता है पृच्छ धातु में। इसी तरह दृष्ट का दृष्टुम हो जाता है। जबकि भू धातु का भूतुम नहीं होगा, ध्यान रखना, भवितुम, पहले भू का भव होगा, और क्योंकि ये सेठ धातुएं हैं इनमें ई का आगम हो जाता है तो भव हो गया ना। अब तुम लगाओगे तो भव में पहले व पर ई आ जाएगी, भवितुम हो जाएगा। इसी तरह से गम में अनुस्वार हो जाएगा, गंतुम हो जाएगा। पठ धातु में तुम लगाओगे तो पठितुम हो जाएगा, क्योंकि पठ भी सेठ है, यानी ठ पर ई आ जाएगा और तुम ही रहेगा। लेकिन दृश्य पृच्छ इनका ध्यान रखिएगा, इनमें तुम का तुम न होकर तुम शेष रहता है। और
अंत में जो श है वो षटकोण वाले श में बदल जाता है। अब है स्वर्गे वसति। देव शब्द दिया है और तल प्रत्यय दिया है। तल का ता शेष रहता है, ध्यान रखिएगा, किसी के भी पीछे आप लगा सकते हैं। जैसे भव्यतल तो भव्यता, देवतल तो देवता, कवितल तो कविता, इस तरह से बन जाता है। तो यहाँ पे देवतल से देवता, स्वर्गे वसति। अब है गुरुं सेवमानः शिष्य सुखम लभते। गुरु की सेवा करता हुआ शिष्य सुख को प्राप्त करता है। सेवमानः शब्द है, इसमें क्या सेव धातु है और शानच प्रत्यय है, क्योंकि शानच प्रत्यय में आन और मान ये शेष रहते हैं। तो सेव में सेव प्लस शानच, तो शानच का मान कर दिया और सेव मान इस तरह से। जबकि इस तरह से अगर हम करेंगे, जो ईकारांत धातुएं हैं जैसे शी है तो उसमें शयान हो जाएगा, गम का गम्यमान हो जाएगा, पठ का पठमान हो जाएगा। क्री में ध्यान रखिएगा, क्री धातु में यदि शानच आ जाता है तो कुर्वाण हो जाएगा, वो कुर्वाण। क्री धातु में शानच लगाएंगे तो कुर्वाण हो जाएगा। अब आगे है, तो यहाँ पर ये प्रत्यय चले हैं। प्रत्ययों को हम और भी बहुत सारे प्रत्यय इतने सारे आने वाले हैं। क्षत्रिय, शानच है, तव्यत है, अनियर है। क्षत्रिय का अत शेष रहता है, पुल्लिंग में अन हो जाता है, स्त्रीलिंग बनाओगे तो अंति हो जाएगा। शानच का आनमान रहता है, तव्यत का तव्य, जैसे पठ तव्यत तो पठितव्य, भूतव्यत तव्यत तो फिर भूतव्य। अनियर है, अनियर का अनीय शेष रहता है, जैसे पठ अनियर तो पठनीय, भू अनियर तो भवनीय, गमनीय, इस तरह से। आगे जैसे दृष्ट धातु में कितने प्रत्यय लगाएंगे तो दृष्टि बनेगा, क्योंकि इसका टी शेष रहता है जो कि कहीं कहीं टी हो जाता है। और जैसे मन में कितने लगाएंगे तो मति बनेगा, द्रि में लगाएंगे धृति बनेगा। ल्युट का अंश शेष रहता है, जैसे पठन। और त्रिच का ता शेष रहता है, त्रिच का भी ता शेष रहता है। और मतुप का आन मान शेष रहता है, मैंने जैसे कि इसमें अभी मतुप आया भी है, सेवमान। त्व का त्व शेष रहता है और तल का ता शेष रहता है, जैसे देवता में आया। और टाप ये स्त्रीलिंग बना देता है, किसी के भी पीछे लगाएंगे तो वो स्त्री हो जाएगा, जैसे अज टाप तो अजा, बकरी का अर्थ हो जाएगा अज बकरा है, अज टाप तो अजा। अब आपके सिलेबस में आते हैं कुछ अव्यय। अव्यय वो होते हैं जिनके के रूप नहीं चलते, बस जो इनका अर्थ है वो वैसे के वैसे किसी भी व्यक्ति, किसी भी वचन, किसी भी काल में इसी तरह से प्रयुक्त कर लिए जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मंजूषा में दिए गए हैं अपि एव सहसा खलु, और इन पदों का प्रयोग करते हुए हमें ये वाक्य पूरे करने हैं। तो उपयुक्त चुनना है कौन सा कहाँ पर ठीक लगेगा। एक डैश खगो मानी वने वसति चातक, एक सहसा खगो मानी खलु ये नहीं आएगा, क्योंकि औरों के लिए भी देखोगे तो कौन सा आएगा। चलिए आपको इसमें अगर ऐसा लग रहा है संशय है तो दूसरे पर आ जाते हैं। अशांतानि तान्येव महाविनाशम उपस्थापयन्ति, तो यहाँ पे खलु आएगा। खलु का अर्थ होता है निश्चित। इनका अगर हमें अर्थ आता है एव यानी ही, सहसा अचानक, अपि यानी भी, और खलु यानी निश्चित रूप से। तो अशांत ही निश्चित रूप से उसी प्रकार से महाविनाश को उपस्थित करते हैं, तो यहाँ पे खलु आ जाएगा। अशांतानि खलु तान्येव। व्यायामेन असुंदरा अपि सुंदरा भवति, जो सुंदर नहीं है वो स्त्री भी सुंदर हो जाती है। व्यायामेन तो अपि आएगा यहाँ पर। तो एक एव खगो मानी वने वसति चातक, एक ही खग मानी वने वसति चातक, तो एव का अर्थ ही है, यहाँ पर एव आएगा। अगला चलते हैं, अव्यय का प्रयोग हम इस तरह करेंगे। अधोलिखित पदयो उपसर्ग शब्द च पृथक कृत्वा लिखित। उपसर्ग बहुत सारे होते हैं, जैसे उपसर्गों को समझिए, ये किसी शब्द के या धातु के आगे जब लग जाते हैं तो उसका अर्थ में चमत्कार कर देते हैं या अर्थ को विलोम भी बना देते हैं। जैसे कार में लगाओगे तो उपकार हो जाएगा, स लगाओगे तो साकार हो जाएगा। इसी तरह से निर आधार में लगाया तो निराधार हो गया। तो अव्ययों के उपसर्ग भी जो होते हैं वो एक प्रकार के अव्यय होते हैं, लेकिन अव्यय का अपना अर्थ होता है अलग से, जबकि उपसर्ग अपना अर्थ किसी के साथ लग जाते हैं तब देते हैं। जैसे निर है
तो ये बिना का अर्थ दे रहा है, निर्गुणम यानी गुणों से रहित। तो यहाँ पर निरुपसर्ग है और गुणम शब्द है। आगमनम गमनम शब्द है और आ इसका उपसर्ग है। अ और आ दोनों ही उपसर्ग होते हैं, जबकि अ जो है वो अव्यय भी है, जो कि नकारांत होता है, यानी कि न के अर्थ को देता है। जैसे न अश्व, अनश्व, श्वेत में लगाएंगे तो अश्वेत। अब यहाँ पर शब्द रूप हैं। शब्द रूप अगर आपको याद आते हैं, महत्वपूर्ण कुछ शब्द रूप होते हैं चुने हुए, मैं अंत में बताऊंगी, उनको याद कर लीजिएगा। उनसे औरों को भी बनाते चलोगे यदि कोई आते हैं तो कोष्टक में दिए हुए पदों में यथा निर्दिष्ट विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। करुणा परोग्रही आश्रम प्रायच्छत। तो यहाँ पर तत् शब्द के रूप लिखने हैं और पुल्लिंग का लिखना है, चतुर्थी व्यक्ति का लिखना है। तत् के रूप कैसे चलते हैं पुल्लिंग में? सतौते, तमतौतान, तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्य। तो हमें लिखना है तस्मै, चतुर्थी पर आ गई ना, तो यहाँ तस्मै आएगा क्योंकि पुल्लिंग की चतुर्थी लिखनी है हमें। तो ये हो गया तस्मै आश्रयम प्रयच्छत, क्योंकि ग्रही जो है वो एक है तो इसलिए तस्मै एक वचन ही आएगा। आगे है डैश ग्रंथ पठयते। तो यहाँ पर शब्द दिया है अस्मद, और अस्मद रूप की तृतीया व्यक्ति लिखनी है यहाँ। और तृतीया का अब हम वचन कौन सा लगाएंगे? तृतीया में जैसे अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्मभि। तो मया आ गया ना तृतीया का, लेकिन मया ही क्यों लगाएंगे? आवाभ्याम या अस्मभि भी तो लगा सकते हैं, वो इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ देखनी है धातु। ये लिखी हुई है एक वचन की है। देखिए पठती पठता पठंती, यानी पढ़ता है पढ़ते हैं ये है, लेकिन अगर इनमें हम अय लगा देते हैं पठयते पठियते और ये आत्मनेपदी में जब चला देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है पढ़ाता है। देखिए जैसे पचती यानी पकता है और उसमें अय जोड़ दो तो पचती को पाचयती कर दो तो इसका मतलब हो जाता है पकाता है। ओदनम पचती यानी चावल पकता है। माता ओदनम पाचयती, माता भोजन को पकाती है, तो पाचयती हो गया। तो यहाँ पाचयते ये एक वचन है, प्रथम पुरुष का एक वचन लिखा हुआ है और ये कर्मवाच्य है, तो ये ग्रंथ के अनुसार लगाया हुआ है, ग्रंथः पाच्यते। और किसके द्वारा ग्रंथ पाच्यते नहीं पठ्यते, किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है? ग्रंथः पठ्यते मया, यानी मेरे द्वारा। तो अस्मद का तृतीय आ जाएगा, वो होगा मया, मया ग्रंथः पठ्यते, यानी मेरे द्वारा ग्रंथ को पढ़ा जाता है। कोष्टकेषु दत्तेषु, ये दोनों हो गए, हाँ ठीक है हो गया। तत् का हमने लगाया चतुर्थी का तस्मै, और यहाँ पर अस्मद का लगा दिया, मैं के रूप जब चलाए तो मया आया। इसी तरह से आपको देखना होगा कि गुरुवे नमः आ जाता है, तो उसमें मान लीजिए तत् का रूप लगाना है तो चतुर्थी आएगी, तो उसमें हम करेंगे तस्मै गुरुवे नमः, उस गुरु के लिए नमस्कार है, क्योंकि गुरुवे के अनुसार लग जाएगी चतुर्थी, यानी कि जब हम सर्वनाम का रूप लगाएंगे उनके स्थान पर। आगे है कोष्टकेषु दत्तेषु धातुषु निर्देशानुसार परिवर्तनम विदाय रिक्त स्थानानि पूरयत। तो धातुओं का निर्देश अनुसार परिवर्तन करना है धातु में और रिक्त स्थान को भरना है। क्षणैनैव प्राणिनः ग्रह विहीना, क्षण भर में ही प्राणी घर से रहित भू धातु है, लंग लकार है। और प्रथम पुरुष का बहुवचन लगाना है, क्योंकि प्राणी जो हैं वो प्रथम पुरुष के हैं और प्राणिनः ये बहुवचन है विहीना। तो भू धातु का लंग लकार का रूप कैसे चलेगा? अववत अववताम अववन। तो यहाँ पर क्योंकि प्रथम पुरुष अभवत अभवताम और बहुवचन लगाना है तो अभवन लगेगा, तो भू का लंग लकार का रूप बनेगा अभवन। तो आप लंग लकार के रूप देखिएगा, उससे समझ में आ जाएगा। जनई व्यायामेन कांति लव, लोग व्यायाम के द्वारा कांति को प्राप्त करते हैं। जनई देखिए बहुवचन है, तो यहाँ पर लव धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। जनई यहाँ पे ये जो है जनई एक वचन है, लेकिन ये बहुवचन है, लेकिन ये कह रहे हैं लोगों के द्वारा व्यायाम के द्वारा कांति के अनुसार एक वचन लग रहा है, कांति प्राप्त की जाती है।
तो इसलिए यहाँ पर प्रथम पुरुष का एक वचन ही लगवाया है उन्होंने। तो वो तो यहाँ पर इंगित करके दे देते हैं कि आपको कौन सा लगाना है। तो लब धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन कौन सा है, तो प्रथम पुरुष ये हो जाएगा लबते लबेते। तो लबते ही तो लिखना है केवल हमें, क्योंकि प्रथम पुरुष का एक वचन ही लिखना है, तो लबते हो जाएगा, क्योंकि लब आत्मनेपदी है इसलिए लबते इस तरह से उसके रूप चलेंगे। आगे अधोलिखितौ संख्यावाची शब्दों संस्कृत लिखे, ये समझ संख्यावाची, इनको एक बार अपनी पुस्तक से देख लीजिएगा कि किस तरह से बोला जाता है। 100 को हम पहले बोलेंगे और बाद में अगली संख्या को बोलेंगे। अगले खंड में आ जाएगा आपको कोई या तो शुक्ल मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र स्कूल में लिखना है या फिर अपने पिताजी को पत्र लिखना है विकल्प में, और इस तरह से भी दिया जाएगा कि आपको पत्र दे दिया जाएगा और उसमें आपको केवल ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, रिक्त स्थानों को भरना है। और अधिकांशतः ऐसा भी होगा कि एक मंजूषा दी जाएगी, उसमें वो शब्द दिए जाएंगे जिनको कि चुन के आपको यहाँ लगाना है, जैसे पूज्य पितृ महोदय, तो यहाँ पे जो भी अभिवादन है वो लिखना है। इसी तरह से आप मंजूषा से चुन चुन करके उन शब्दों को यहाँ पे भरिए कि कौन सा कहाँ पे लगाना उचित रहेगा। तो आवश्यक नहीं है कि वो पिताजी के लिए हो, वो मित्र के लिए भी आ सकता है कोई पत्र लिखने के लिए। तो इस तरह से आप लिखिएगा। आगे है कि एक चित्र आपको दिया जाएगा और कुछ शब्द दिए जाएंगे, उसकी सहायता से आप इस चित्र को देखकर उन शब्दों को आप प्रयोग उन वाक्यों में करते हुए कुछ वाक्य आपको लिखने के लिए कहे जाएंगे। तो इसमें देखकर इन शब्दों से, जैसे इदं मम विद्यालय अस्ति, विद्यालयस्योपरि वर्षा भवति, इस तरह से आप बना सकते हो। मेघा गर्जन्ति, विद्यालयस्य प्रांगणं जलमयं भवति, इस तरह बना सकते हो। या फिर इस तरह से भी आएगा कि आपको कुछ शब्द मंजूषा दे दी जाएगी और उनको भरते हुए एक गद्यांश दिया जाएगा जिसमें कुछ रिक्त स्थान होंगे, वार्तालाप के रूप में भी हो सकता है, और वहाँ पर आपको ये भरना है। वस्तूनि यानी वस्तुएं, आपणम यानी बाजार, सायकाले यानी शाम के समय, विद्यालय से विद्यालय के, गत्वा जाकर, मातुला मामा, और भोजनम भोजन, त्वम यानी तुम, ये अर्थ है इनके, ये शब्द इनका प्रयोग करना है। माता, राघव किम करोषि, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, त्वम, त्वम किम करोषि। राघव अहम मम गृह कार्यम करोमि, कहाँ का गृह कार्य होता है, विद्यालय से। मम विद्यालयस्य, या विद्यालय लिखो, विद्यालयस्य गृह कार्यम करोमि, मैं अपने विद्यालय का गृह कार्य कर रहा हूँ। माता कहती है पुत्र गृह कार्यानंतरम गत्वा, कहाँ जाकर, और तो कोई स्थान है नहीं, केवल एक आपणम है यानी बाजार। आपणम गत्वा तथा दुग्धम शाक फलानी च आनेय। राघव कहता है अहम पुस्तकम क्रेतुम आपणम गमिष्यामि, मैं पुस्तक खरीदने के लिए बाजार जाऊंगा। कब जाएगा, तो यहाँ कोई इस तरह समयवाची शब्द एक ही है, सायकाल। तो अहम सायकाले पुस्तकम क्रेतुम आपणम गमिष्यामि तदा दुग्धम शाक फलानी च आनयिष्यामि, तब मैं दूध फल और शाक ले आऊँगा। माता कहती हैं सायकाले न त्वम तु पूर्वमेव आनय, सायकाल को नहीं, तुम तो उससे पहले ही लेकर आओ। तो किस चीज़ को लेकर आओ, यहाँ भरना है, पूर्व में वही लेकर आओ। वस्तूनि, वस्तुओं को, जो सामान उन्होंने बताया है, वस्तूनि आनय लेकर आओ। राघव शीघ्रम किमर्थम, जल्दी क्यों, ये इतनी जल्दी क्यों, उन्होंने ये अर्थ कर दिया। तो अन्य जो हैं वो अनावश्यक हैं, जैसे मातुला और संभवतः भोजनम, ये अनावश्यक हैं दो इसमें, बाकी सब इसमें काम में आ गए हैं। आगे प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु केषाञ्चन चतुर्णां वाक्यानां संस्कृत भाषया अनुवादं करोतु। तो इनमें से करीब 4 वाक्यों का संस्कृत में भाषा में अनुवाद करना है। कुछ वाक्य दिए जाएंगे। राधा भोजन पकाती है, देखिए भोजन पकता नहीं, पकाती है, क्योंकि पकता है के लिए तो आप पचती लिख सकते हो। राधा क्या है, करता है, उसमें प्रथमा आ गई। किसको पकाती है, भोजन को, वो कर्म हो गया, और पकना क्या है, क्रिया है, धातु है। तो पचती हो जाता अगर पकता है, लेकिन यहाँ तो पकाती है। जब कोई काम
होता नहीं बल्कि करवाया जाता है। जैसे पढ़ता है, ठीक है, जैसे छात्र पुस्तकम पठति, छात्र पुस्तक पढ़ता है। अध्यापक पुस्तक पढ़ाता है, अब वो पढ़ता है नहीं बल्कि पढ़ाता है, तब आप पठति न करके पाठयति करेंगे। मैंने कहा था कि प्रत्यय और धातु के बीच में, जैसे पचति ति प्रत्यय है और पच धातु है, तो धातु के बाद अय जोड़ देना है आपको, तो ये हो जाएगा पाचयति। राधा भोजनम पाचयति। गांव के चारों ओर खेत हैं, यह चारों ओर दिया हुआ है, यानी अभितः या परितः लिखना होगा। तो जिसके अभितः परितः समयानिक्षा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया, तो जब अभितः परितः समयानिक्षा ऐसे शब्द आ जाते हैं तो ये जिसके प्रति होते हैं, जिसमें लगे होते हैं, किसके चारों ओर, गांव के चारों ओर, तो उसमें द्वितीया होती है। अब यहाँ के काकी के चक्कर में आप षष्ठी नहीं लिखना, यहाँ पे द्वितीया लिखना। क्यों लिख रहे हैं द्वितीया? क्योंकि चारों ओर है अभितः। तो ग्रामम अभितः क्षेत्राणि संति, खेत हैं। आगे जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, ये उक्तियां हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात, स्वर्ग से, क्योंकि तुलना कर रही है। अपि भी गरीयसी, अर्थात महान है। हिमालयात, हिमालय से गंगा निकलती है, तो गंगा हिमालयात प्रभवती, क्योंकि उद्भवती, इस तरह से उद्भवती प्रभवती भू धातु में जब उपसर्ग लग जाते हैं तो जहाँ से कोई कुछ निकल रहा है, तो क्योंकि वो अलग नहीं हो रहा, वो निकल रहा है और जुड़ा हुआ भी है, तो उसमें पंचमी ही आएगी, और अलग होने के अर्थ में भी पंचमी ही आती है। तो यहाँ से के चिन्ह से कई बार तृतीया का योग समझ लेते हैं, क्योंकि करण से के द्वारा हो जाता है, यानी कि हिमालय के द्वारा निकलती है, तो यहाँ तृतीया नहीं आएगी, क्योंकि उद्भवती प्रभवती भू धातु में उपसर्ग लगे हुए हैं। अतः तो जहाँ से कोई चीज़ निकलती है, उत्पन्न होती है, उसमें पंचमी का प्रयोग होता है। तो हिमालय हिमालयात पंचमी हो जाएगा, हिमालयात गंगा प्रभवती। हम दोनों जल पीते हैं, हम दोनों, तो अहम आवाम, यहाँ आवाम आएगा, जलम, और हम दोनों के यानी कि उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया लगेगी पीने की, तो पिबामी पिबावह, तो आवाम जलम पिबावह, ये होगा इसका अनुवाद। जल के बिना जीवन संभव नहीं, तो बिना के योग में तृतीया आती है और द्वितीया भी आती है, तो जलम बिना जीवनम न संभवम, या जलेन बिना जीवनम न संभवम, इस तरह से, या जलम एव जीवनम, इस तरह करेंगे तो उसका भावार्थ भी वही होगा। क्रम रहित षड वाक्यानाम, 6 वाक्य दिए हैं, वो क्रम नहीं है उनका, उनको क्रम में संयोजित करना है। जैसे मूषक परिश्रमेण जालम अक्रंतत, कोई कहानी चल रही है या कोई भी ऐसा वाक्य हो रहा है जो कि क्रम में नहीं लगाया हुआ है, उसकी समस्त लाइनें उधर उल्टी पुल्टी लिखी हुई हैं। तो मूसे ने, चूहे ने मेहनत से जाल काट दिया, तो ये तो पहले तो नहीं आ सकता। एकदा सा जालेबद्ध, एक दिन वह जाल में फंस गया, कौन, यहाँ भी ये पहला नहीं होगा। सिंह जालात मुक्तम भूतवा मूषकम प्रशंसन गतवान, शेर जाल से मुक्त होकर मूसे की, चूहे की प्रशंसा करता हुआ चला गया। एकस्मिन वने एक सिंह वसति स्म, ये पहला हो सकता है, एकस्मिन, क्योंकि एक वन में, एक स्थान पर या एक बार एक वन में एक शेर रहता था, तो ये पहला हो जाएगा, शेर रहता था। एकदा सह जालेबद्ध, एक बार वह जाल में फंस गया। उसके बाद तीसरा है, अब जाल में फंसेगा तो स संपूर्णम प्रयासम अकरोत, उसने पूरी कोशिश की, परम बंधनात् न मुक्त, पर वह बंधन से मुक्त नहीं हो पाया। तदा तस्य स्वरम श्रुत्वा एक मूषक तत्र आगत, तब उसकी आवाज़ सुनकर एक चूहा वहाँ पर आ गया। तो ये चौथे नंबर पे ये आ जाएगा। 5वें पे आएगा मूषक परिश्रमेण जालम अक्रंतत, चूहे ने बड़े ही श्रम से जाल को, मेहनत से जाल को काट दिया। 5 यहाँ हो गया, और यहाँ आएगा 6वां सिंह जालात, क्योंकि जाल कट गया तभी शेर मुक्त होगा। सिंह जालात मुक्त भूतवा मूषकम प्रशंसन गतवान, जाल से मुक्त होकर शेर चूहे की प्रशंसा करता हुआ चला गया।
अब मंजूषा में दिए हुए कुछ शब्द हैं, तो 3 शब्दों को, 4 शब्दों को, या जितना भी वो कहेंगे, इंगित करेंगे, उसी हिसाब से उन शब्दों को लेकर कोई वाक्य बनाना है। सदा सत्यम वदः, कुछ भी लिख सकते हैं। एषा बालिका अस्ति, क्योंकि एषः तो पुल्लिंग होता है, एषा स्त्रीलिंग है, तो यहाँ बालिका अस्ति करेंगे। तो और यहाँ प्रभवती यानी निकलती है, निकलता है, तो गंगा हिमालयात प्रभवती कर देंगे। सह तो यहाँ कह देंगे पुत्रेण सह पिता आगत, क्योंकि 7 के योग में तृतीय आएगी जिसके साथ आ रहा है, तो पुत्रेण सह पिता आगत। इसके अलावा आप देखोगे कि प्रश्न पत्र में ही इनके प्रयोग से कहीं ना कहीं वाक्य मिल जाएंगे, तो वो भी होगा, तो वो भी ध्यान दे लीजिएगा अगर बनाने में ना आए। और धेनु, धेनु को लेकर भी अभी जैसे आया था कि धेनु नाम माता सुरभि अस्ति या स्वर्गस्य धेनु अस्ति, इस तरह से आप बना सकते हैं। अब मुझे आपको कुछ उदाहरण बताने हैं समास के, संधियों के, प्रत्ययों के, जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन वीडियो होने वाला है बहुत बड़ा, तो मैं प्रयास करूँगी कल शाम तक आपको, मतलब ये आज डालूँगी सुबह तक आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा, और सुबह जो डालूँगी तो वो कल शाम तक आपको मिल जाएगा। तो एक बार संक्षिप्त रूप से उन उदाहरणों की अभ्यास अवश्य कर लीजिएगा। तो इस तरह से, इसी तरह से जब आप रूप याद करोगे कोई एक, तो दूसरे को उसी के आधार पर किस तरह से कर सकते हो, कौन सा रूप ऐसा होगा जो कि महत्वपूर्ण रूप से पूछा जा सकता है या आ सकता है, जैसे हर ये है। और इसी तरह से चतुर्थी के गुरु के रूप अगर आप लिखोगे तो उनमें भी यही होगा कि ऊ का लोप हो जाता है या गुरवे बनता है। और इस तरह से गुरु पंचमी का होगा तो गुरवो द्विवचन में आ जाएगा, पंचमी और षष्ठी का। पिता के रूपों को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि इस तरह से होंगे। पितु पितु 2 बार आता है, पंचमी और षष्ठी का। और गुरु में गुरुन द्वितीया का बहुवचन, पितृन न आता है, हरि में भी न आता है। इसके अतिरिक्त ये 5 लकार आप एक बार पढ़ लेंगे तो इसी से संबंधित आप दूसरे लकारों को भी, दूसरी धातुओं को भी करते जाएंगे। एक एक सेट आपको हर लकार का याद करना है, और इन्हें आधा याद करना भी आसान है कि पठति पठता ये इस तरह से चलेगा, तो जो लट लकार है वो भी बिल्कुल इसी तरह से क्षति क्षत लगाएंगे, यानी लट लकार की तरह आपका लट लकार हो जाएगा। और जब आप लंग लकार का करोगे तो इस तरह से करोगे, अपठत अपठताम। आप लंग लकार का मत की, आप लोट लकार का कर लीजिए, पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। अब इनमें अ लगाते जाइए, अपठत और ऊ को हटा दीजिए, अपठताम अपठन, यहाँ पर तू को हटाना है, अपठन। और अपठ अपठतम अपठत, अपठानी अपठाव अपठाम, ये आपका लंग लकार तैयार हो जाएगा। और इसी से फिर विधिलिंग भी हो जाएगा। अब यहाँ आ को आगे लगाया तो लंग लकार हो गया। अब आ को हटा दीजिए इस लोट लकार में से, और ये ऊ और तू तो हटाने ही है आपको। अब ठ पर ए लगाते जाइए, तो पठेत पठेताम पठेयु, यहाँ पर अंतु की जगह यू कर दीजिए। पठे पठेतम पठेत पठेयम होगा। अब ये पठेव और पठेम, तो जो परिवर्तन होते हैं बस उनको याद रखिएगा। और ये कारक हैं जो आपको समझने, प्रथमा विभक्ति जो होती है वो कर्ता कारक की होती है और उसका चिन्ह ने होता है। द्वितीया कर्म कारक है जिसका चिन्ह को है। तृतीया कर्ण है, तृतीया व्यक्ति को कर्ण कहते हैं, कर्ण कारक, और इसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। से चिन्ह क्योंकि पंचमी में भी आता है लेकिन वो अलग होने के अर्थ में आता है, और यहाँ के द्वारा के निमित्त के योग में आता है। चतुर्थी संप्रदान जिसका चिन्ह के लिए, पंचमी का चिन्ह से है और इसका अलग होने के अर्थ में। षष्ठी संबंध को दिखाता है और सप्तमी अधिकरण आधार को दिखाता है। मैं पेपर इसके चिन्ह हैं। और संबंध का जैसे आपका, आपकी, आपके, अपना, अपनी, अपने, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, रारी रे काकी के, नानी ने, ये इसके चिन्ह होते हैं। इसके अतिरिक्त ये बताना होगा कि कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया होती है। और जैसे ये सूत्र कह रहा है कि अकर्मक धातुओं के, जिन धातुओं का कोई कर्म नहीं होता है उनमें भी द्वितीया लगाते हैं।